नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले साल 25 नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन के क्रम में आज मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड में बहुत बड़ी पंचायत हुई। इस पंचायत पे सबकी नज़रें लगी थी। कहा जा रहा है कि 15 से 22 राज्यों के किसान जुटे थे। तमाम सारे किसान संगठनों ने समर्थन दिया था। कोशिश थी कि इसको राजनीति से दूर रखा जाए, लेकिन राजनीति से पंचायत को दूर नहीं रखा जा सका और मोदी योगी के खिलाफ नारे लगे। नारे लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, जब किसान कहते हैं कि ये उनका आंदोलन राजनीतिक नहीं, हक और हुकूक के लिए है और ऐसे में पीएम और सीएम के खिलाफ नारे लगे तो ज़रूर उसका राजनीतिक मकसद है। क्या हो सकता है राजनीतिक मकसद और इस पंचायत का संदेश क्या है? देखिए, संदेश एकदम साफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 जिले हैं, 73 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी से पहले बीएसपी का होल्ड हुआ करता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मिड यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में सपा टक्कर देती थी, लेकिन 2013 के दंगे ने बीजेपी के लिए मानो चारों तरफ फूल बिछा दिए और जो जाट मुस्लिम की एकता थी वो टूट गई थी। उसमें अजीत सिंह से जाट नाराज हो गया था कि जब वो मुसीबत में थे, मुस्लिम के साथ उनका संघर्ष हुआ। उस दास्तान में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे रग दुखती है। समाज जब बढ़ता है, किसी को भी चोट लगे तो चोट लगती है, ज़रा गौर से सोचिएगा। अजीत सिंह अब नहीं है इस दुनिया में, उनके बेटे जयंत चौधरी हैं। तो उसमें 2014 के चुनाव में जो पीएम मोदी और बीजेपी को सफलता मिली, उसके बाद 2017 में वही सफलता रिपीट हुई। 42% के आसपास वोट मिले थे। तो 2013 के दंगे का सबसे ज़्यादा यदि किसी को फायदा हुआ तो वो बीजेपी को। वजह कि बीजेपी ने जाट और मुस्लिम एकता नहीं तोड़ी थी, उस दंगे ने तोड़ा था, जिसका लाभ बीजेपी को मिल गया। अब क्या हुआ है कि जो राकेश टिकैत हैं या उनके भाई नरेश टिकैत हैं, इनकी वजह से नहीं है। और किसानों की मांग को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, उसमें किसानों का बहुत बड़ा जन समर्थन ऐसा नहीं है। देखिए, पंजाब और हरियाणा में तो एक हद तक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका असर है, लेकिन जिस तरीके से उमेश मलिक पे सिसौली में हमला हुआ था, उसके बाद खाप वाइज जाट बंटने लगे थे। फिर बीच बिचाव करके मामले को संभालने की कोशिश की गई। बीजेपी की कोशिश ये है कि किसानों के लिए कुछ करके और इनमें फूट डाल दी जाए, लेकिन जहाँ पे माथे पे चिंता की लकीरें बीजेपी के उठ रही हैं, वो है कि जो जाट और मुस्लिम एकता टूटी थी 2013 के दंगे में, वो फिर से एकता कायम हो रही है। जब नरेश टिकैत ने पंचायत की थी और जिसमें कि जयंत चौधरी पहुंचे थे, उस पंचायत को भी आपने देखा और इस पंचायत को भी आपने देखा। इसमें मुस्लिमों की भागीदारी एकदम साफ दिख रही है। एक वीडियो और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें किसान बस में जा रहे हैं और एक मुस्लिम जो है उनकी सेवा कर रहा है, उनके लिए जलपान की व्यवस्था कर रहा है। तो यहाँ पे जो है बीजेपी के माथे पे चिंता की लकीरें उभर रही है। दो बड़े नेताओं के आज बयान आए। एक वरुण गांधी का कि ये भी अपने ही लोग हैं, इनसे बातचीत की जानी चाहिए, ट्वीट किया था। और दूसरा जो है, उन वरुण गांधी को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए, तो संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं और मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद हैं, उनका भी मानना है कि अब बातचीत से इस मसले को हल किया जाना चाहिए, ये भी अपने लोग हैं। उमेश मलिक यानी बीजेपी के विधायक पे हमला, उसके बाद संजीव बालियान का ये बयान, दोनों मायने रखता है। दरअसल जो नेता जमीन पे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 73 विधानसभा सीटें हैं, उसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लिहाजा संजीव बालियान बोल रहे हैं और उसी जाटू के गढ़ मुजफ्फरनगर से एमपी है, तो उसके अपने मायने हैं। अब इसमें बीजेपी और क्या कदम उठा सकती है, क्या नहीं उठा सकती है, तो अब मंथन होगा। लेकिन बीजेपी अभी तक इस महापंचायत से पहले तक बेफिक्र नजर आ रही थी कि मानो कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल बीजेपी की रणनीति ये है कि इसमें वोट बटेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस है, बीएसपी है, सपा है और जो चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बनाई है वो है, इसका लाभ बीजेपी का मानना है कि उसको मिल जाएगा। लेकिन वो ये बात भूल रही है कि बीजेपी को हराने के लिए जाट समुदाय जो है एक के साथ चला गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पिछले चुनाव में कुल 324 सीटें मिली थी, 312 बीजेपी की थी और बहुत बम्पर जीत थी। इतने वोट और इतनी सीटें बहुत दिनों बाद किसी पार्टी को मिली, अदरवाइज पहले कभी कांग्रेस ले आया करती थी।
तो अब बीजेपी के लिए चिंताजनक बातें तो हो गई है, जाट और मुस्लिम जो एक हो रहे हैं, ये बीजेपी के लिए चेतावनी है। अब देखते हैं कि बीजेपी इसका काट क्या निकालती है, क्या किसानों से बात करती है या उनमें आपस में फूट डालती है या तोड़फोड़ की राजनीति करती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन संदेश चला गया है और बीजेपी के माथे पे चिंता की लकीरें दिख भी रही है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।